बारिशें अच्छी होती हैं ज़राअत के लिए और ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन क्या इस रीढ़ की हड्डी को इतना पानी चाहिए जितना पिछले 72 घंटों में या इस तमाम सीज़न में अभी तक मिल चुका? एक शुमार के मुताबिक अभी तक पाकिस्तान में औसतन जितनी साल में बारिश होती है 80% उस बारिश का हिस्सा पिछले 72-80 घंटों के अंदर पाकिस्तान में आ चुका है। इसका असर क्या पड़ेगा पाकिस्तान के ज़राअत के ऊपर? अमूमी तौर पर हमारे पास अदनान साहब मौजूद हैं जो प्रोडक्ट हेड हैं बाखबर किसान नामी तंजीम के, जिनके ऑफिस में मौजूद हूँ। अदनान साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा कि ज़राअत का जो सेक्टर है कुल्ली तौर पर, अमूमी तौर पर इसका इम्पेक्ट मनफी है या मुस्बत है, अगर आप फसलें जो अभी खड़ी हैं उनके हवाले से बात करें? देखें जी, मैं बात करूँगा स्पेसिफ़िकली जो बाखबर किसान जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के हवाले से काम करता है। हम नेशन वाइड मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में क्रॉप आइडेंटिफिकेशन पे प्राइमरीली काम करते हैं। सो हम बता सकते हैं कंधे में बैठे सैटेलाइट के ज़रिए कि हमारे पास क्या किधर क्रॉप किस सूरत हाल पे खड़ी है और उसकी हेल्थ क्या है, उसकी मॉनिटरिंग क्या है और क्या वो हार्वेस्ट हो रही है कि नहीं। और ये तमाम पाकिस्तान की जो फसलों का निज़ाम है उसकी आप बात करें कुल्ली तौर पर? जी, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप कर रहे हैं। अभी हम 2-3 मेजर क्रॉप्स पे काम कर रहे हैं और इवेंचुअली इंशाल्लाह हमारा यही एम है कि हम सारी क्रॉप्स पे इसको कर। तो जिन क्रॉप्स पे आप काम कर रहे हैं और जो इस वक्त मौजूद हैं ज़मीन पर, उन पर इन बारिशों का क्या असर? शुगर केन लेते हैं जी, जो हमारा सबसे मेन फोकस है आजकल शुगर केन पे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। और शुगर केन का एस्टिमेटेड जो हमारे पोर्टल्स के थ्रू और डेटा के थ्रू हम देख सकते हैं तकरीबन 20% हार्वेस्ट में इन बारिशों की वजह से नुकसान होगा। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, ना सिर्फ मिलों पे, फार्मर्स पे, पूरी वैल्यू और सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट आएगा इसका। पूरी वैल्यू और सप्लाई चेन से क्या मुराद है? कहाँ पर? पूरी वैल्यू और सप्लाई चेन से आप इस तरह देखें जी, जब आपको चीनी चाहिए क्रशिंग के लिए या केन चाहिए क्रशिंग के लिए, तो अब आपको करीब से नहीं मिलेगी, आपको दूर से लानी पड़ेगी। आपका ट्रांसपोर्ट इम्पैक्ट होगा, आपकी कॉस्ट इम्पैक्ट होगी, आपकी प्राइसेस इम्पैक्ट होंगी, आपका डिले होगा क्रशिंग में, टाइम में। फिर इवेंचुअली जब तक वो आएगी हमारे घरों तक, हमारे कमरों तक, हमारे इस्तेमाल के लिए महंगी हो जाएगी, लेट आएगी। सो बहुत ज़्यादा उसका ताल्लुक मुझे पता चलता है कि बारिशों से नहीं हो, वैसे ही महंगी होती रहती है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये 20% के करीब इम्कान है कि मनफी असरात मुरतब होंगे और वो हायर प्राइसेस के अंदर ट्रांसलेट हो सकते हैं, मुमकिन आता जी बिल्कुल, ऑब्वियसली, क्योंकि जब पूरी आपकी वैल्यू चेन इम्पैक्ट होगी, हो सकता है इससे ज़्यादा भी इम्पैक्ट आपका क्रिएट हो, बिकॉज कंपाउंडेड इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा दूसरी फसलें जो हमने सो करनी है अगले सीज़न में, उनके लिए असरात क्या हैं? उन पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा जी, क्योंकि ऑब्वियसली एक पूरा लैंड प्रिपरेशन का टाइम होता है, चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है। सो जब आपकी पूरी चेन डिसरप्ट होती है तो इवेंचुअली जो आपका सोइंग स्टेज है उस पर भी इम्पैक्ट आता है, जो आपकी लैंड प्रिपरेशन का स्टेज है उस पर भी आपका इम्पैक्ट। क्या इम्पैक्ट आता है? सोइंग, वो कहते हैं कि ज़मीन तो नरम होगी, पानी भी अवेलेबल है, बीज डालें तो निकल आएगा। यस, वो कहते तो हैं, लेकिन हमारी जब डिटेल में आप एग्रीकल्चर को देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो ऑब्वियसली बीज निकल नहीं आता, उसको जर्मिनेट करना होता है। जर्मिनेट करने के लिए पूरी एक साइंस होती है, ग्रोइंग डिग्री डेज़ होते हैं, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, रेनफॉल रिक्वायरमेंट होती है। एक्सेस इज़ नॉट ऑलवेज़ गुड, सो इट्स नॉट नेसेसरीली कि निकल आए। कुछ क्रॉप ऑब्वियसली थोड़े से शायद ज़्यादा रेजिलियंट हो, लेकिन इम्पैक्ट लाजमी आता है। अगर आप नाम ले पाएँ कि किन किन के ऊपर ये असरात मुरतब हो सकते हैं, बीज से लेके और उनको ग्रो करवाने, जर्मिनेट करवाने तक? आई थिंक प्राइमरीली हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस पे ज़्यादा डिटेल में आपको कमेंट कर सकेगा। स्पेसिफिकली अगर वैल्यू चेन के हवाले से बात करें, अभी शुगर केन पे हम जो मैं आपको जिक्र किया, हार्वेस्ट पे सबसे ज़्यादा। तो आप सोइंग पे अगर आप उस ज़ाविये से देखें तो क्या ये बारिशों का स्पेल हमारे लिए ज़हमत है या बाइस रहमत है? आई थिंक इट वुड हैव टू बी बोथ जी, सिर्फ एक नहीं है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपको एक क्रॉप और एक वैल्यू चेन का बताऊं तो उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, यस। बट हमारे अगर कोई डिफरेंट रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल केपी साइड के लिए, उनके लिए शायद ये नेमत है बारिश, उनकी तरफ अभी टबैको लगी हुई है, चीज़ लगी हुई है, सो दे नीडेड दिस रेन राइट नाउ। सो और इतनी मिकदार में चाहिए थी? Approximately yes, it's absolutely fine for them on that side. In fact, the tobacco की जो हमारी harvest है वो probably will be good as well. But again, the agriculture department will comment better on that. उस साइड पे फ़ायदा रहा है, बट ये जो सेंट्रल पंजाब साइड है, जो स्पेशली जहाँ हमारी शुगर केन लगी हुई है, इसके लिए हमारे काफ़ी नुकसान। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि मामला सिर्फ बड़े फार्मर का नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मर्स का नहीं है, छोटे फार्मर के ऊपर भी हमने फोकस करना है। और अगर ये वेदर पैटर्न ऐसे ही चलता रहा तो छोटे फार्मर का क्या बनेगा, जिसके लिए कर्ज़ों का हसूल मुश्किल है, जिसके ऊपर ज़रा सा दबाव पड़ता है तो उसका जो थोड़ा निज़ाम है वो डिसरप्ट हो जाता है।
उसके जो टूल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं और कस्मपुरसी के आलम में रहता है। तो छोटे फार्मर का भी जिक्र करते हैं। रिजवान खान साहब जो इसी तंजीम बाखबर किसान के हेड ऑफ़ एग्री डिपार्टमेंट, आपका बहुत शुक्रिया जी। छोटा फार्मर और दरमियाना फार्मर, उसके लिए इन बारिशों का क्या असर है? जैसे कि आपने ऑलरेडी आपको पता है कि हमने कहा कि इस दफ़ा एक्सेप्शनल रेन्स हुई हैं, तो हमने इन इलाकों को डिवाइड किया हुआ है इन एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, कि ये वो इलाके हैं जहाँ पर 200 mm से कम एनुअल रेंज होती हैं और ये वो इलाके हैं जहाँ पर 200 से ज़्यादा होती हैं। तो जिस तरह चकवाल और ये एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी इन्हीं डेज़ में 400 mm बारिश हो गई, ये वो इलाके हैं जिनको एरिड कंसिडर किया जाता है और यहाँ पे 200 mm से कम बारिश होती है। सो हम बारिश को जब ट्रांसलेट करते हैं इनटू एग्रीकल्चर वी से कि 1 इंच ऑफ रेन मीन्स 100 टन्स ऑफ वाटर। सो 100 टन्स ऑफ वाटर का मतलब है कि अगर आपने कुछ उसके लिए नहीं किया हुआ तो वो सारा रन ऑफ हो जाएगा, आपके ऊपर से फर्टाइल लैंड भी लेके चला जाएगा। तो सबसे पहला डैमेज जो है वो आपकी ज़मीन की साख को आता है। उसके बाद सर हम आ जाते हैं कि ओवरऑल जो स्मॉल फार्मर को जो डैमेज आता है, वो डैमेज उसमें जो सेंट्रल पंजाब है जिसमें मंडी बहाउद्दीन का एरिया है, आपके पास गुजरांवाला और ये जितनी भी राइस बेल्ट है, इस टाइम पर राइस की नर्सरी लगी हुई थी जो कि डैमेज हो चुकी है और राइस की नर्सरी को तैयार होने में 30 डेज़ चाहिए होते हैं। सो वंस इट्स डैमेज तो उनको दोबारा ग्रो करने के लिए एफर्ट्स करना पड़ती हैं। इसके अलावा जो हाइब्रिड राइस ऑलरेडी लग के ग्रो हो चुका था, ज़्यादा वाटर की वजह से वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। उसके बाद आ जाते हैं लॉजिंग और इन चीज़ों में, जिस तरह से शुगर केन के और इस तरह के मसाइल हैं वो आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं केपी के और इन एरियाज़ में मकई के कुछ स्पेसिफिक सीड्स होते हैं जो हाई मॉइस्चर की वजह से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, उग नहीं कर पाते हैं। सो बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्मॉल फार्मर ऑलवेज गेट इम्पैक्टेड एंड जो फार्मर का लॉस होता है वो मोर देन 30-40% होता है, लेकिन जो कुछ बच जाता है जब वो इंडस्ट्री को जाता है तो ओवरऑल ये हर एक चीज़ में प्राइसेस को इम्पैक्ट। तो फार्मर क्या करे अब? बारिश तो हो गई। एग्जैक्टली। सो इसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स जो हैं वो अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको भी बताते हैं थ्रू मैसेजेस, एप्लीकेशन। हमारी फार्म लेवल की एडवाइजरी भी होती है, विद फार्म लेवल उनको अलर्ट्स मिलते हैं। सो होता ये है कि अगर इस तरह की एक्सेस रेन आ रही है तो एक रेन अब तो हो गई ना सर, रेन तो अलर्ट तो काम करामत नहीं, अब तो हो गई, अब क्या करें? सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कुछ ट्रेंच बना के और उन्हीं पानी को वाटर रिचार्ज किया जाता है। एक दूसरा क्या किया जाता है कि हायर बेड बना के इन्हीं पानी को एब्जॉर्ब करा दिया जाता है इसी सॉइल के अंदर, ताकि आपकी जो आने वाली क्रॉप है इसी पानी को आप यूज़ कर सकते हैं। अमली तौर पर हमारा जो फार्मर है टुवर्ड्स दी एंड, जो छोटा फार्मर है जिसके वसाइल महदूद हैं, जो मुश्किल में, जिस तरह आपने खुद फरमाया, वो कितना कि ये काम खुद कर पाएगा? सर इसमें से जितनी भी चीज़ें हैं जो जिस तरह से बेड मेकिंग और ऑल दैट, ये बेसिकली प्रैक्टिसेस हैं, ये ऑलरेडी वो करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ओल्ड प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं कि बस हल चला दिया। हम ये कहते हैं कि आपने जो हल चलाने वो एक डिफरेंट वे में चलाएं, उसकी प्रैक्टिस लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आपको हायर बेड बनाना है। तो हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से जो मेरा असल सवाल है वो ये है, उसको मदद की ज़रूरत होगी इन बारिशों के नतीजे में या नहीं? सर बिल्कुल होगी, और वो तमाम लोग जिन लोगों ने ऑलरेडी बीज लगाए थे, जिन लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं, या स्पेशली ये जो टॉरेंट वाटर्स जिसको वान भी कहा जाता है, इनमें जिनकी फसलें बह गई हैं, दे डेफिनेटली नीड हेल्प। और उनको डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंसेज, जिस तरह के हमारे जो सिस्टर कंसर्न वेदर वाले हैं, दे आर वर्किंग इन दैट, और वो भी प्रोवाइड करें इंश्योरेंसेज। और बैंक्स दे आर वर्किंग कि अब क्रॉप इंश्योरेंस के बजाय अब उसको उसकी क्रॉप की वैल्यू की इंश्योरेंस दी जाए। पहले जो इंश्योरेंस होती है वो क्लैमिटी बेस्ड होती है, सिर्फ बैंक को मिलती है, ये इंश्योरेंस फार्मर को मिलेगी। इस तरह की इंश्योरेंसेज जो हैं वो अब लॉन्च की जा रही हैं वेरी सून। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। तो ये बारिशें गैर मामूली, सिर्फ क्वांटम ऑफ वाटर या मिकदार जो आया पानी का आसमान से, उस हवाले से नहीं है, गैर मामूली इनका असर पाकिस्तान की इकॉनमी पर है, फार्मर पर है, कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर है, तमाम ज़री शोबे पर है, और घरों के हालात, इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात तो आपने देख लिए। इस इशू को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फ़िलहाल हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम आपको वाशिंगटन लेके जा रहे होंगे।